भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सफाई कर्मियों के सम्मान समारोह में अचानक मुखर गए हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पर तीखा हमला किया और विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ बात कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मेरी बात कड़वी लग जाए, लेकिन कहना जरूरी है। बीच बीच में कड़वी बात कहते रहना चाहिए। यह पत्रकार, अधिकारी और जनता सभी बैठे हैं, सफाई कर्मी भी। विजयवर्गीय ने कहा कि मुझसे कोई पूछे कि इंदौर की सफाई के लिए सबसे ज्यादा जवाबदार कौन है, तो वे हमारे सफाई मित्र हैं सबसे पहले, और दूसरा नंबर जाता है इंदौर की जनता को, क्योंकि इंदौर की जनता अनुशासित है, संस्कार वाली जनता है और संस्कारित है। ये संस्कार हमारी पहली वाली पीढ़ी ने डाले हैं। इस कारण अगर आप इंदौर की जनता को श्रेय नहीं दोगे तो क्या सिर्फ अधिकारियों को श्रेय देंगे। उन्होंने दोहराया कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अलावा किसी में ताकत भी नहीं है कि वो ऐसा बोल दे। विजयवर्गीय ने दो टूक कहा कि ज़्यादा अधिकारियों की मालिश मत किया करो। इस इंदौर को अगर नंबर 1 बनाया है तो इंदौर की जनता ने। आप जनता को नहीं, अधिकारियों को श्रेय देते हो। अरे अधिकारी में अगर दम होता तो यहाँ के कलेक्टर, नाम नहीं बताया गया, लेकिन उज्जैन गए थे और उसे फर्स्ट बना पाए क्या। शंकर ललवानी जी यहाँ पर बैठे हुए, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है ये बहुत छोटा पड़ेगा। आपको इंदौर के बाहर ले जाना पड़ेगा, या तो आपको धार जिले में ले जाना पड़ेगा या उज्जैन जिले में ले जाना पड़ेगा। एक बड़ा स्टेशन, लगभग 1000 एकड़ जमीन आपको चाहिए। एक बड़ा, देखिए 25 साल बाद के इंदौर की कल्पना यदि आपने अभी से करी तो आने वाले 100 साल तक ये इंदौर शहर बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जोनल प्लान की कल्पना करिए। इंदौर के अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास जिले में बन रहा है, उसको इंदौर के मास्टर प्लान से आपको लिंक करना पड़ेगा, और देवास का मास्टर प्लान, फिर उज्जैन का मास्टर प्लान, इसको सबको लिंक करके एक जोनल प्लान बनाइए, एक बड़ा प्लान बनाइए। क्योंकि अब सराफा मार्केट एक है, अब जिस प्रकार इंदौर व्यापक बन रहा है, इंदौर में कम से कम 4 सराफा मार्केट चाहिए, 5 बर्तन बाजार चाहिए, 10 बर्तन कपड़ों के बाजार चाहिए। उसकी जगह तो चाहिए ना आपको, कहां से लाएंगे इतनी सारी जगह। इसलिए एक जोनल प्लान बनाकर 25 साल बाद का इंदौर कैसा हो, 50 साल बाद का इंदौर कैसा हो, 100 साल बाद का इंदौर कैसा हो, इसका प्लान यदि आज आपने किया तो 100 साल बाद भी इन सब नेताओं को सारा देश पूछेगा कि देखिए इंदौर किस प्रकार रहने लायक बनाया है। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हो सकता है किसी को कड़वे लग जाए, पर कहना बहुत जरूरी है। बीच बीच में कड़वी बात कहते रहना चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, जनता बैठी हुई है, सफाई कर्मी। यदि मुझसे कोई पूछे कि इंदौर की सफाई के लिए सबसे ज्यादा कोई जवाबदार है जो इंदौर को स्वच्छता का, तो ये हमारे सफाई मित्र हैं। सबसे पहला नंबर इनका जाता है। दूसरा नंबर जाता है इंदौर की जनता, क्योंकि इंदौर की जनता अनुशासित जनता, संस्कारवान जनता, संस्कारित जनता, और ये हमारे पहले वाली पीढ़ी ने संस्कार डाले। उसके कारण यदि इंदौर की जनता को आप श्रेय नहीं दोगे और सिर्फ अधिकारियों को श्रेय देंगे, हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे मालूम है कि मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, पर बहुत जरूरी है इनको बोलना ये भी, क्योंकि मेरे अलावा और किसी में ताकत भी नहीं कोई बोल दे। ज्यादा अधिकारियों की मालिश मत करा करिए। इस इंदौर को यदि नंबर 1 बनाया तो इंदौर की जनता ने बनाया। आप जनता को श्रेय नहीं देते, अधिकारियों को श्रेय देते। अरे अधिकारी, यदि अधिकारियों में ही दम होगा